प्रकार के प्रश्न कैसे थे। क्लियर है? तो मैं एक प्रश्न लिखूंगा और उसको आप देखिए, उसको आप कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आएगा ना कि जब 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, कोई भी कितने भी व्यक्ति हो, जब काम करते हैं तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति कुछ दिन के लिए छोड़ के चला गया या वापिस आ गया, इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम में आपके बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और वर्क एंड टाइम, कार्य और समय टोटली टेक्निकल प्रश्न है, सोचने वाले प्रश्न है। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कार्य आरंभ होने से 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, इस प्रकार के प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि जब वह छोड़कर गया तब कितना दिन दोनों ने साथ काम किया, फिर काम किसके मत्थे आया। और आपको बता दें कि डे बाय डे जितना काम होता जाएगा कुल कार्य से उतना कम होता जाएगा। यही है, कुल कार्य से उतना कम होता जाएगा। आया समझ में? चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले रिवीजन के तौर पे जो पिछला लेक्चर था, अब जो है रिवीजन के तौर पे एक प्रश्न किए, उसके बाद आज के जो प्रश्न हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क और जो हमारा YouTube चैनल होता है उसको सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकल नहीं देंगे तुमको, हर एक का मोबाइल चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं हमारी प्राइवेसी जो है वो आप राइट टू प्राइवेसी इस गेट के बाहर। प्रश्न लिखिए, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः, जब क्रमशः बोलता है इसका मतलब क्रम से, ए बी सी किसी कार्य को 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। 36 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने कार्य करना आरंभ किया। तीनों ने मतलब तीनों ने मिलकर, तीनों ने कार्य करना आरंभ किया। तीनों ने कार्य करना आरंभ किया। 3 दिन बाद समझिएगा ध्यान से, 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। जरा प्रश्न को बड़ा टेक्निकल समझिएगा। 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद सी ने भी कार्य छोड़ दिया। तो कार्य समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? कार्य समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके प्रश्न में आता है। ये आपके यूपी पुलिस, हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, हर जगह ये प्रश्न आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न को पढ़िए बड़े ध्यान से, और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर है थोड़ा धीरे अपने अंदर कामिए।
जरा देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। आपको बता दें मैं एक एक स्टेप से आपको आंसर बताऊंगा और कराऊंगा भी। कितना आंसर आया आप लोगों का? 13 सही 1/4, यानी जो कुल कार्य है वो आपको 13 सही 1/4 दिन में होगा। यही है क्या? चलिए इसको करने की कोशिश करें। जिन छात्रों को ये प्रश्न नहीं आया है उसको करने की कोशिश करते हैं। इसने यहाँ पर क्या बोला है कि ABC, समझिएगा ध्यान से, ABC 3 व्यक्ति हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 3 व्यक्ति को पहले हम ऐसे लिखेंगे, A 18 दिन और B 24 दिन और C कितना 36 दिन। यहां से इसका क्या निकालना पड़ता है? लासा 18, 24 और 36 का लासा क्या होगा? 72। 18 के पहाड़े में 72, 4, 24 के पहाड़े में 3, 36 के पहाड़े में 2। ये जो निकला है कि 18 के पहाड़े में 70, 72, 4 बार में, ये A का 1 दिन का कार्य है। क्या बोल रहा है वो? A का 1 दिन का कार्य। तो A का 1 दिन का कार्य कितना हुआ? 4, B का 1 दिन का 3 और C का 1 दिन का 2। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझनी है कि इसने बोला क्या है। देखो A, B, C किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद, समझिएगा, 3 दिन बाद B ने कार्य करना छोड़ दिया। समझिएगा ध्यान से, 3 दिन बाद, थोड़ा दिमाग लगाइए, तीनों ने कार्य करना आरंभ किया। अब ये बताइए, तीनों ने कार्य करना आरंभ किया होगा तो हम बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर, इन सबको जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9। बोल रहा है कि तीनों ने कार्य करना आरंभ किया, तीनों को काम करा दीजिए। लेकिन 3 दिन बाद B कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद छोड़ के गया है ना, 3 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य कितना है? 72। और तीनों ने कार्य आरंभ किया कितने दिन तक? 3 दिन तक। तीसरे दिन के बाद गया है B छोड़कर। इसका मतलब 3 दिन तक तो कार्य किया तीनों ने। 1 दिन का तीनों का कार्य कितना है? देखो, तीनों का 1 दिन का कार्य है 9, तो 3 दिन का कितना होगा? 9 दिया 27। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में 27 कार्य हो चुका है। कुल कार्य कितना करना था? 72। 72 में से 27 माइनस करेंगे, 12 में 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। यही होगा, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। कार्य कितना बचा है? 45। कितने दिन हो चुके हैं? 3 दिन में 27 कार्य हो चुका है और 45 कार्य बचा है। जैसे ही 3 दिन होते हैं B चला जाता है। अब ये बताइए, B चला गया तो बचा कौन? A और C। जब B चला गया तो बचा कौन? A प्लस C। और A प्लस C का 1 दिन का काम, A का कितना है? 4 प्लस C का कितना है? 2, 4 2 कितना? 6। वो बोल रहा है 3 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद C ने भी छोड़ दिया। जब B ने छोड़ा तो उसके 2 दिन बाद C ने भी छोड़ दिया। लेकिन वो 2 दिन तो A और C ने साथ काम किया। A और C का 1 दिन का काम, A और C ने कितने दिन साथ काम किया? 2 दिन। तो 2 दिन का काम कितना होगा? 12। पहले कितना कार्य बचा था? 45 में से 12 और हो गया, तो माइनस कर दो 45 में से 12, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से कितना? अब कार्य कितना बचा है? 33। यहाँ पे 2 दिन और हो चुके हैं। आगे समझ में? अब ये बताइए, 2 दिन भी हो चुका है, C भी कार्य छोड़कर चला जा चुका है। अब कार्य खाली किसके मत्थे आ गया? A। और A का 1 दिन का कार्य 4 है। उसको करना कितना है? 33। तो 33 बटे में 4 भाग दे दो, सही बटे में निकाल लो। देखिए 33 का भाग देंगे 4 से 4 अट्ठे 32, 8 सही 1 बटे 4। 8 सही 1 बटे 4। उसने बोला है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? जोड़ दीजिए इसमें, कितना? 8 सही 1 बटे 4, 3 2 5 8 13, 13 सही 1 बटे 4 दिन। कितना दिन लगेगा? 13 सही 1 बटे 4 दिन। ठीक है, आए समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? इधर क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, कार्य और समय के बिल्कुल सोचने वाले प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले प्रश्न आते हैं, सोचने को मजबूर कर देगा। एक बार फिर से आपका रिवीजन कर देता हूँ।
हमने तीनों का निकाल लिया कुल कार्य, एक दिन का कार्य भी निकाल लिया। फिर तीनों ने कार्य करना आरंभ किया, तीनों को कार्य करा दिया हमने। एक दिन का कार्य इनका कितना है 9। 3 दिन बाद भी कार्य छोड़ दिया, यानी 3 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। एक दिन का काम 9 है तो 3 दिन का 27। 72 में 27 माइनस पे कितना आया 45। बी छोड़कर चला गया, कौन बचा ए और सी। ए प्लस सी, ए का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 2। एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6। जब बी ने कार्य छोड़ा उसके 2 दिन बाद सी ने छोड़ा, यानी 2 दिन तक ए और सी ने साथ काम किया। एक दिन का 6, 2 दिन का 12। 45 में से 12 माइनस कर दो, 33 आ गया। 2 दिन और बढ़ा दो यहाँ पे। उसके बाद 2 दिन बाद सी छोड़ के चला गया, कार्य हमारे पास 33 बचा। और यह कार्य किसके मध्य आया ए की एक दिन की क्षमता 4, करना कितना है 33। कितना दिन लगेगा 8 से 1/4, उसको भी जोड़ दीजिए। सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इसको मिटा दें। अगला कार्य देखिए, ए बी किसी कार्य को 15-20 दिन में करते हैं। 15-20 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है ए बी किसी कार्य को 15-20 दिन में करते हैं। इसका मतलब तो मुझे लगता है यही होता है कि ए करेगा 15 दिन में, बी करेगा 20 दिन में। ठीक है। यदि वह बारी बारी से कार्य करे, यदि वह बारी बारी से कार्य करे, बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रश्न में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ का भी प्रश्न सोचवाता है हमसे। ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है, क्या बोला गया है। ए और बी किसी कार्य को 15 या 20 दिन में कर सकते हैं। वह बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा। अच्छा, बारी बारी का मतलब समझ लीजिए। पहले दिन कौन करेगा ए, दूसरे दिन कौन करेगा बी, फिर तीसरे दिन कौन करेगा ए, और फिर चौथे दिन। ऐसे बारी बारी कार्य करते हैं तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको निकालना है इसमें। जरा ध्यान दीजिए और देखिए कैसे होगा। पहले दिन ए को कार्य कराइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, वहां पे प्रश्न स्पष्ट रहता है कि कार्य शुरू कौन करेगा। आए समझ में। लेकिन जब स्पष्ट ना हो प्रश्न में तो आप ए से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न में स्पष्ट ना हो कि कौन कार्य स्टार्ट कर रहा है तब आप डायरेक्टली ए कर दीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। ए कॉमा बी किसी कार्य को 15 या 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वह बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। 16 दिन। चलो देखते हैं। अगर आपका उत्तर नहीं आया है, जो नए छात्र हैं उनको नहीं आया है, तो जरा देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। वो क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में करते हैं। जिनको नहीं आया है वो इधर फोकस करें। ए और बी किसी कार्य को 15 से 20 दिन में करते हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग। कौन कौन, ए कितना दिन में 15, बी कितने दिन में 20। 15 और 20 का लासा कितना आएगा 60। आया ना। एक दिन का, ए का एक दिन का कार्य 4, बी का एक दिन का कार्य 3। आगे समझ में। ए की क्षमता है कि ए का एक दिन का कार्य है 4 और बी का एक दिन का कार्य है कितना 3। अब उन्होंने बोला कि बारी बारी काम कर रहे हैं। जरा कंसेप्ट में समझिएगा, बारी बारी काम कर रहे हैं। देखो, पहले दिन ए काम करेगा, ए कितना काम कर देगा 4, हो गया ना। पहले दिन ए काम करेगा। जब बारी बारी का मतलब होता है तो ये कंसेप्ट है, समझिएगा। पहले दिन ए काम करेगा, ए कितना काम कर देगा 4। दूसरे दिन कौन काम करेगा बी, कितना काम कर देगा 3। आए समझे। अब देखिए टोटल कितने दिन हो चुके हैं 2 दिन में कितना काम हो चुका है 7। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। टोटल कितने दिन हो चुके हैं 2,
पहले दिन ए ने काम किया 4 यूनिट काम कर देगा, दूसरे दिन बी ने कार्य किया 3 यूनिट काम कर देगा। टोटल कितने दिन हो चुके हैं अभी? 2, और 2 दिन में 4 3 7 कार्य हो चुका है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ये हो गया क्या कार्य और ये हो गया दिन, बातें नहीं, ये हो गया कार्य, ये हो गया दिन। टोटल कार्य हमें कितना करना है? 60। तो 7 में कुछ ऐसा गुणा किया जाए कि वह 60 से ज्यादा ना जाए। तो 7 नहीं है तो 63 होगा, नहीं कर सकते। तो 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पर गुणा 8 करेंगे तो यहाँ भी गुणा 8 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 दिन का कार्य निकाल लिया। 2 दिन का कार्य, 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हुआ था और करना कितना था? 60। अब यहाँ पर ये दिन है 7 और सॉरी ये 7 कार्य है और ये 2 दिन है। आपको बता दें इसमें इस कार्य में कुछ ऐसा गुणा कीजिए कि जो वह 60 से ज्यादा ना जाए, कम हो जाएगा चलेगा। तो दोनों में हमने क्या गुणा किया? 8, 7 अट्ठे क्या 56 और 8 गुना 16, यानी 16 दिन में कितना कार्य हुआ? 56 कार्य हुआ। अच्छा ये बताइए, जब हमने 2 का लिया यहाँ पर, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तो 2 दिन में 3 काम हो गया, जोड़ी ना बन गई, जोड़ी बन गई ना। अब आप ये बताइए तो परफेक्ट आ रहा है। 8 गुना 16 और यहाँ पर कितना है? 7 अट्ठे 56। अब आप बताइए कि यहाँ पर कम से कम 2 की 8 जोड़ियां बनी होंगी, तो यहाँ पर कार्य खत्म किसने किया होगा? बी ने। एग्जैक्टली सही आपने आंसर दिया। अब ये बताइए 16 दिन हो गए, 56 कार्य हो गए हैं, शुरू कौन करेगा? ए का क्षमता कितनी है? तो दिन कौन सा लगेगा? 17वें दिन में 4 कार्य और हो जाएगा, कितना हो गया? यानी कार्य कितने दिन में कर समाप्त होंगे? 17। अब बताइए किसने समझ में आया? कितने में समझ में आया? आगे जिसको समझ में नहीं आया है एक बार और बता देता हूँ, देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, आप सही बटन निकाल लिए थे, गलत। एक बार फिर से देखिए, जिन छात्रों को समझ में नहीं आया है एक बार फिर देखिए कैसे करना है इसको। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियों भी जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते हुए भी नहीं आएंगे वहां पे, अगर आप इसका कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पढ़ोगे तो। देखिए उसने बोला कि ए और बी किसी कार्य को 15 या 20 दिन में करते हैं, यदि वह बारी बारी से कार्य करे, यानी पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, इस तरीके से अगर ये कार्य करेंगे तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, ए और बी हमने किया, ए और क्या किया? बी। अब देखिए ए का 15, बी का कितना? ए का 15 और बी का कितना? ओके। अब जरा देखिए ए का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे, लासा लेके ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। ए का 1 दिन का कार्य कितना? 4 15 चौको 60 और बी का 20 दिया 60। आगे समझ में? अब देखो ए की 1 दिन की क्षमता कितनी है? 4, बी की 1 दिन की क्षमता 3। ये बोल रहा बारी बारी से काम करना है, बारी बारी से कार्य करा दो। पहले दिन ए कार्य करेगा, ए कितना यूनिट काम करेगा? 4, हो गया, पहला दिन हो गया। दूसरे दिन बी कार्य करेगा, इसकी क्षमता कितनी है? 3। टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए? 2 दिन में कितना कार्य हो गया? 7। उस तरफ कार्य है, इस तरफ दिन है, हमें कार्य करना है 60 यूनिट। तो यानी कार्य में हम क्या गुणा कर दें कि 60 से ज्यादा ना जाए लेकिन कम हो जाए। ठीक है, तो देखो 7 नहीं होता है 63, ज्यादा चला गया, 7 अट्ठे, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया 7 अट्ठे 56। अगर आपने इस साइड गुणा किया है तो इस साइड भी कीजिए। 8 गुना और 16 में कितना कार्य हुआ? करना कितना था? 60। 16 दिन में 56 कार्य हुआ है लेकिन करना था 60। अब क्योंकि 2 की जोड़ी बन गई है, और जोड़ी का मतलब ही होता है कि शुरू करेगा एक, खत्म करेगा कौन? बी। तो यहाँ पर बताइए 8 जोड़ी बनी होगी, 8 गुना 16, और 16वें दिन कौन कार्य कर रहा होगा? बी। तो अब किसकी बारी है? ए की। 16वें के बाद कौन सा दिन चलेगा? 17वां। 17वें दिन में वो कितना काम कर देगा? 4। तो टोटल कितना हुआ? 17 दिन। आए समझ में? अब करो, चलो करते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी, ध्यान से देखिए, ए कॉमा बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में करते हैं, 12 और 15 दिन में। ए कॉमा बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में करते हैं, यदि वह बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यदि वह बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? लगाओ भाई क्वेश्चन आंसर। आपको बहुत अच्छे समझाया मैंने। मेन चीज है कि किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझना। आप किसी भी कंसेप्ट को किस तरीके से समझ रहे हो ये डिपेंड करता है। बहुत अच्छे समझिए,
बहुत अच्छे से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बारी बारी से कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 लोग बारी से करेंगे, फिर हम 3 लोग बारी से करवाएंगे, 3 लोग, ठीक है। 13 से 1/4, अच्छा तुम्हारा 13 से 1/4 है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके से वर्क होता है उसको भी देखते हैं। 13 से 1/5 मिथिलेश ने यहाँ पे चैलेंज किया है। 13 से 1/4 ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ भाई, आपको समझ में आ रहा है? इधर फर्स्ट बेंच, आपको ही बोल रहा हूँ, आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आएगा मजा नहीं होना, आया? चलिए बात करते हैं अब इस प्रश्न की। क्या लिखा हुआ इसमें, देखिए A, B किसी कार्य को 12 दिन 15 दिन में करते हैं, यदि वह बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? A कितने दिन में कर सकता है? 12, B कितने दिन में? 15। जिनको नहीं आता देख लो इधर, A किसी कार्य को 12 दिन, B किसी कार्य को 15, तो क्या लेना होगा? लासा, यानी LCM 12 और 15 का लासा कितना? यानी टोटल कितना यूनिट कार्य करना है? 60। अब देखिए A का एक दिन का कार्य कितना होगा? 12 × 5 = 60 यानी 5। A का एक दिन का कार्य कितना? 5। और B यानी 15 15 × 4 = 60 यानी B का एक दिन कार्य कितना? अब देखिए एक दिन का कार्य निकाल लिया है, बारी बारी से काम करवाना है। पहले दिन कार्य करेगा कौन? A, कितना कर देगा? 5। दूसरे दिन करेगा कौन? B, कितना कर देगा? 4। अब देखिए टोटल कितने दिन हो चुके हैं? 2 दिन। 2 दिन में कितना कार्य हो चुका है? 9। टोटल 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में 9 कार्य हो चुका है। अब इस तरफ दिन है, उस तरफ कार्य। 9 है, यहाँ पे करना कितना है? 60, यानी 9 में कितना गुणा किया जाए? 9 में कितना गुणा किया जाए कि वह 60 से ज्यादा जाए? तो 9 में गुणा अगर हम 6 करेंगे तो 9 6 कितना होता है? 54। तो गुणा 6 यहाँ भी करेंगे, 6 तो नहीं किया, 12, यानी 12 दिन में कितना काम हुआ? 54। 12 दिन में कार्य हुआ है 54। अब 12 अगर हमने गुणा किया है, इसका मतलब जोड़ी बन रही है। शुरुआत कर रहा है A, खत्म कर रहा है B। हमेशा जोड़ी में शुरुआत करेगा A, खत्म होगा B। ध्यान देना जब जोड़ी बन रही है। अब आप ये बताइए 12 दिन हो गए हैं, 54 कार्य हो चुका है, कार्य कितना करना था? 60। बचा कितना है? 6 बचा है। कौन करेगा कार्य? A कर देगा ना। तो कौन सा दिन चलेगा? 13वें दिन A कार्य कर लेगा। A की कार्य क्षमता 5 है, तो 54 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59। 13 दिन हो गए हैं, 59 कार्य हो गए हैं। 13वें दिन कार्य किसने किया था? A। अब कौन करेगा? B। अब देखिए 13 दिन हो चुके हैं, 59 कार्य हो चुके हैं। अब B का नंबर है, कार्य कितना बचा हुआ है? 1। लेकिन B की क्षमता कितनी है? 4। भाई सीधी सी बात है, B की क्षमता है 4, लेकिन हमें काम तो एक ही करवाना है ना। ये बताइए, काम तो एक ही करवाना है ना, तो सीधे से कर दीजिए 1/4 और यहाँ पे जोड़ दीजिए 13 के साथ। 13 सही 1/4, 13 सही 1/4। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 13 दिन प्लस अगले दिन का सिर्फ 1/4 काम होगा, तो 13 सही 1/4। आए समझ में? ये कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया बताइए? देखिए 12वें दिन काम हो गया था 54। अब 12वें दिन का मतलब जोड़ी B ने खत्म किया, यानी 13वें दिन कौन शुरू करेगा? A की क्षमता कितनी? 5। तो 13वें दिन A ने अपना कार्य कर दिया, 5 और जुड़ गया, 54 में 5 जुड़ गया, कितना हो गया? 59। करना कितना था? 60। अब एक कार्य बचा हुआ है, करेगा कौन? B करेगा B, लेकिन B की क्षमता कितनी है? तो पूरा 4 तो नहीं कर देगा, एक ही करेगा, यानी 1/4। अच्छा मान लीजिए कार्य 2 बचा होता और इसका मान लीजिए कार्य 3 बचा होता, 3 मान लीजिए कार्य 3 बचा होता और इसकी क्षमता है 4, तो क्या करते? 3/4। आए समझे? और यही जोड़ दीजिए 13 के साथ में। वो इसलिए क्योंकि 14वां दिन पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, 14वें दिन का मात्र 1/4 इस्तेमाल हुआ है, और अगर वो पूरा दिन इस्तेमाल होता तब जाके 14 दिन आता। आया समझ में? क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए अगला करते हैं। अभी हमारे पास जो है, अभी हमारे पास कितने व्यक्ति थे? 2। अब हम 3 व्यक्तियों को बारी बारी से कार्य करवाते हैं। अब आप ये बताइए 3 व्यक्तियों को बारी बारी से कार्य करवाएंगे तो हमारी जोड़ी तो बनेगी, लेकिन 3 लोगों की
ए, बी और सी। तो जहां पर हमें अभी 2 लोगों का कार्य करवा रहे थे, पहला दिन दूसरा दिन, तो 3 लोगों में क्या करवाओगे? पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। फिर आप लोग 3 दिन का कार्य इतना, तब गुणा करोगे। ध्यान दीजिएगा, आया समझ में? क्लियर है? इधर आपको समझ आ रहा है? रुपेश चंद्र पाल पीछे गर्ल्स में आ रहा है समझ में? ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते आइए। ए बी सी क्रमशः, देखिए देखिए ए बी सी, क्या बोल रहा है? ए बी सी, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 8, 9, 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। ए, बी, सी क्रमशः किसी कार्य को 8, 9, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि वह बारी बारी से काम करे, यदि वह बारी बारी से, ठीक है, यदि वह बारी बारी से, यदि वह बारी बारी से कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी प्रश्न देखिए, आपको मैं बताता हूं, कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। अगर आप इसको बहुत अच्छे समझ गए तो ये प्रश्न आपका है, ये तो कोचिंग में फिर है। ठीक है, एक बंदा मुझे टाइम बताएगा, टाइम कितना हो? ओके, चलिए, तो ये चीज हुआ आप लोगों का। इस प्रश्न को देखिए, 3 की जोड़ी बनानी है, बारी बारी से कार्य करवाना है। जरा देखिए इसका क्या आंसर आएगा? 9 से 1/3। इनका 9 से 1/3 आ रहा है। आपका कितना है भैया? ओके, गर्ल्स में आपका आ गया, आपका आ रहा है क्वेश्चन। पीछे जो पुराने छात्र हैं वो भी बता दो कुछ। देखो दिलीप समझ गए, दिलीप समझ गए कि पुराने में उनसे ही बोला गया। ठीक है भाई, जिसको 5-6 महीना अकेडमी में हो गया है वो अपने आप पुराने समझे, है ना? समझे, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा कैलकुलेशन के लिए। रख दो इसको, उल्टा कर दो। ठीक है, चलिए, ए बी सी क्रमशः, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 8, 9, 12 दिन में कर सकता है और तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जिन छात्रों को नहीं आया है यहाँ फोकस कीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स, जरा देखिए क्या है। ए कितने दिन में काम करेगा? 8। बी कितने दिन में करेगा? 9। और सी कितने दिन में करेगा? 12 दिन। अच्छा ये बताइए रास्ता क्या आ रहा है? 72। 36 तो नहीं आ रहा? 8 चौक 32 होता है और 8 36 होता है, लेकिन 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता। लेकिन यहाँ पे रिश्तेदारी मत करके ही हो गया, 8 और 4 रिश्तेदार, 8 चौक 32, 4 8 32, 4 और जोड़ दो, लगा दो 36। ऐसा नहीं करना है। इसका रास्ता कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। 36 कौन बोला है ना? वो देखो रिश्तेदारी, एग्जाम में रिश्तेदारी नहीं आती है। 8, 9, 12, एक दिन का कार्य निकालना है। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 9, 72। बी का एक दिन का कार्य और 12 का आ गया। अभी बोल रहे हैं कि बारी बारी से कार्य करवाना है, बारी बारी से। तो पहले कौन करेगा? पहले दिन ए करेगा, कितना कर देगा? 9। दूसरे दिन करेगा बी, कितना कर देगा? तीसरे दिन कौन करेगा? सी, कितना कर देगा? 6। 9, 8, 17, 17, 6, 23। यानी 3 दिन हो चुके हैं और कार्य कितना हो चुका है? 3 दिन में 23 यूनिट कार्य हो चुका है। हमें करना कितना था? 72। अब 23 में हम कितना गुणा करें कि वह 72 से ज्यादा ना जाए? तो कितना गुणा करेंगे? 3। चलो गुणा यहाँ पे कर देते हैं 3, तो यहाँ पे गुणा 3 करते हैं। 3 त्रिकाली 9 और 3 गुना 6 और 3 त्रिकाली 9। 9 दिन में कितना काम हुआ है? 9 दिन में 69 काम किया है, यानी 3 की जोड़ी बन रही है ना। आप ये बताइए, ये जो 9 दिन है इस पे खत्म किसने किया होगा? इसने। अब शुरुआत कौन करेगा? अब आप ये बताइए कि ए की क्षमता है 9, एक दिन में ए 9 कार्य कर सकता है।
लेकिन 69 कार्य हो गया है, 72 करना था, कार्य बचा कितना? 3। तो पूरा 9 तो नहीं करेगा, कितना करेगा? कितने दिन हो गए? 9। कार्य कितना बचा है? 3। करेगा कितना? शाबाश। तो 3/9, 9 सही 3/9, ये 3/9 कटेगा, 3 एकम 3 3 त्रिकाली, यानी 9 सही 1/3 दिन लगेंगे हमें कार्य करने में। ठीक है, समझे अच्छे से? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ? क्या? बिल्कुल। अगर आप नहीं कर देंगे तो ये आंसर मान्य नहीं है। हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन हो सकता है आपके 2 ऑप्शन हो, एक 9 सही 3/9 का और एक और 9 सही 1/3 का। तो मुझे लगता है आप इसको कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो आंसर होता है वो पूरा कट पिट के आना चाहिए। हमारा जो आंसर होता है वो फाइनल आंसर होना चाहिए। अब देखिए 3/9 है ना, काटोगे ना 3 त्रिकाली 9, एक बार में काट दिया। अगर दोनों दिए तो नीचे आ जाए। हाँ, दोनों दिया तो ये वाला सही है, बहादुरी भी ये वाला मत लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 56 इंच मोदी बन के आ जाओ तुम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिएगा, अगले वाले क्वेश्चन में थोड़े से दिक्कत है। कंडीशन दी जाएगी कि कार्य की शुरुआत कौन करेगा। ठीक है, आए समझ में? देखिए यहाँ पे आपके जो प्रश्न है वो 12 है, 16 है, 18 है कि ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 12, 16, 18 दिन में करते हैं और यदि वह बारी बारी से कार्य करे, कार्य की शुरुआत बी से हो तो कार्य खत्म कौन करेगा? तो कार्य खत्म कौन करेगा? ये कंडीशन है। ऐसा भी प्रश्न आता है, कार्य की शुरुआत किससे हो रही है? बी से। तो कार्य खत्म कौन करेगा? कार्य खत्म कौन करेगा? अरे हो गया, एक बार बोल देना। ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन, 16 दिन, 18 दिन में कर सकते हैं यदि वह बारी बारी से कार्य करे। अब कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? यानी पहले दिन कार्य कौन करेगा? बी। दूसरे दिन सी क्रम से, और तीसरे दिन कौन? यानी यहाँ पर जो जोड़ी बनेगी वो बी सी ए बनेगी ना, बी सी ए। पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए, ये जोड़ी बनेगी 3 की। ध्यान दीजिएगा, इसी हिसाब से कार्य बनाइए। और इसमें पूछा क्या गया है कि कार्य खत्म कौन करेगा, तो बताइए इसमें कार्य खत्म कौन करेगा। ठीक है, कीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दिमाग लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर गलती करो लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। आप कोचिंग इसीलिए ज्वाइन करते हो क्योंकि आपको अपनी गलतियां सुधारनी है, गलतियां दोबारा करनी नहीं है। पहले दिन बी कर रहा है, दूसरे दिन सी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा। ठीक है, कितना? 14 सही 11/12, 14 से 5/6, 5/6 इनका आ रहा है। ठीक है, चलिए जिन छात्रों को नहीं आया है जरा फोकस कीजिए। देखिए हमेशा आपको डायग्राम प्रश्न को पढ़ के बताना है। यहाँ पे कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? बी। तो ये बताइए पहले तो बी करेगा, उसके बाद कौन करेगा? सी, उसके बाद ए करेगा। अब यहाँ पर क्रम देखिए, बी कितने दिन में कार्य करता है? 16। सी कितने दिन में? 18। और ए कितने दिन में? 12। ऐसे लिखा जाएगा ना। काम की शुरुआत कौन करता है? बी। तो यहाँ पर क्रम देखिए ए बी सी, ए बी सी। बी का कार्य कितना है? 16 दिन।
सी 18 और ए कितना 12। इस क्रम से बनाइए क्योंकि इसी क्रम से वो कार्य कर रहे हैं। आया समझ में? लासा लेके कितना आएगा? लासा लेके कितना आएगा? 144। आया समझ में? अब एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। बी का एक दिन का कार्य कितना? 9। सी का एक दिन का कार्य 8। ए का एक दिन का कार्य 12। यही रहेगा। यस सर। अब बारी बारी से कार्य करवाना है। ओके सर। अब बारी बारी से कार्य करवाने का मतलब क्या होता है कि पहले कौन कार्य करेगा? बी। पहले दिन कार्य करेगा बी, कितना कर देगा? 9। दूसरे दिन कार्य करेगा सी, कितना कर देगा? 8। तीसरे दिन कार्य करेगा कौन? ए, और कितना कर देगा? 12। 9 8 9 8 17 और 17 प्लस 12 कितना? यानी 3 दिन में हमारा कितना काम होगा? 3 दिन में हमारा कितना काम होगा? 29। और हमें कार्य करना कितना है? 144। अब देखिए हम 29 में इतना गुणा करें कि 144 आ जाए। 4 बार में आ रहा है? 4 बार में आ रहा है? चलो 4 गुणा कर लेते हैं। गुणा 4 अगर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी गुणा 4 करेंगे। 4 3 12, यहाँ पे 4 3 36, 6 3 4 2 8 कितना? 11। आए समझे? अब देखिए 12 दिन हो गए हैं, 116 कार्य हो गए हैं। 12 दिन हो गए हैं, 116 कार्य हो गया है। अब ये बताइए बीसीए की जोड़ी बन रही है, यानी इस जोड़ी में खत्म किसने किया होगा? और यहाँ पे शुरुआत कौन करेगा? काम हो गया है 116, चाहिए हमें 144। अब शुरुआत कौन करेगा? बी। जब बी शुरुआत करेगा कितना दिन हो जाएगा? 13वें दिन में वो 9 कार्य कर देगा तो कितना हो जाएगा? 125। 13 दिन हो चुके हैं, 125 कार्य हो चुका है। 14वें दिन कौन करेगा? सी। अच्छा कितना कार्य बचा है अभी? नहीं अभी कार्य बचा है। कार्य कितना बचा है? ओके, तो ये भाई 14वें दिन कौन करेगा? सी। कितना कर देगा? 8। यही है ना? प्लस में 8 कर दीजिए। 5 8 कितना? 13 1 3 133। अब ये बताइए अब कौन कार्य करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? लेकिन कार्य कितना चाहिए? 11। तो वो क्या करेगा बताइए? 14 सही 11 बटे 14 सही 11 बटे कितना होगा सर? ये से बढ़िया। आपने देखा कि अगर आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सही जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर हम करते हैं।